आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पे पोषाहार वितरण करने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना आवश्यक होगा। जो बातें बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए जारी की जा रही हैं। जी हाँ, नमस्कार और फिर से स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का हमारी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहनों, हम बता दें कि पोषाहार संबंधित आप सभी के लिए फिर से बाल विकास के द्वारा एक महत्वपूर्ण न्यूज जारी की गई है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनों को पोषाहार वितरण करना होगा। इस वीडियो के बाद आप सभी सेविकाएं बहन समझेंगी कि पोषण ट्रैकर में भी उस तकनीक को ऐड किया गया है, जिसके अनुसार बाल विकास विभाग के द्वारा इसको अब न्यूज में भी दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आप इस लेटर को, इस खबर को देख सकती हैं, जहाँ पे शीर्षक में ही लिख दिया गया है कि बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पे आई एआई तकनीक। अब एआई तकनीक से मिलेगा पोषाहार, यानी आईसीडीएस विभाग यानी बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पे एआई तकनीक से किया गया है, जिससे अब आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो पोषाहार है, जो राशन है, वो इस प्रकार से दिया जाएगा। दिया गया है कि जिले में अब आंगनबाड़ी वर्कर्सों को राशन वितरण में बहुत बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पे पोषाहार लेने से लाभार्थी को एवं अभिभावकों का अन्य लोगों को पूछताछ और धमकियां का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे शीर्षक में लिख के जानकारी दी जा रही है। अवगत हो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजनाओं में भ्रष्टाचार कम करने के लिए एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सरकारों ने खाद्य पूर्ति, मनरेगा, उर्वरक प्रतिपादन एवं वितरण आदि योजनाओं के लिए एआई तकनीकों का फैसला यहाँ पे जारी किया गया है। यानी आप सभी सेविकाओं बहनों को पता होगा कि पोषाहार वितरण करते समय बहुत से ऐसी सेविकाएं बनी होती हैं जो इसमें घोटाला करती हैं। उसी के लिए यहाँ पे एआई तकनीक को ऐड किया गया है, जो मनरेगा योजना और जितने भी सरकार के द्वारा वितरण योजना होते हैं उनमें लागू किया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। दिया गया है, जिसके कारण अब बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पे एआई तकनीक के आधार पे फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम, यानी इस सिस्टम को ऐड किया है, जो पोषाहार वितरण करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पे पोषाहार वितरण में समस्या और उसके भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन अब बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पे फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम की मदद से चेहरे की पहचान की जाएगी और उस पुष्टि के बाद ही आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें उनको पोषाहार वितरण करेंगी। यानी अब यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो भी सेविकाएं बहनें पोषाहार वितरण करेंगी, वो इसके अनुसार, यानी जो फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम है, इसके अनुसार करेंगी। इसके बारे में और भी इनकी जानकारी दी गई है, तो आइए देखते हैं। दिया गया है कि जिले में संचालित 3000 आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थी को 2 लाख से अधिक बच्चे एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को विभाग द्वारा पुष्टाहार यानी पोषाहार का वितरण किया जाता है। लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को मिलने वाले इस पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती हैं, जो आंगनबाड़ी के लिए काफ़ी शर्मनाकजनक है। इसके लिए जिले में बाल विकास विभाग के द्वारा पोषाहार वितरण की समस्या को खत्म करने के लिए फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे जिले के द्वारा, डीएम के द्वारा, डीपीओ के द्वारा यह निर्देश लिया गया है, निर्णय लिया गया है कि पोषाहार वितरण की समस्या को खत्म करने के लिए, ताकि सभी को एक समान पोषाहार मिल सके, उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पे फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इस सिस्टम को लागू होने के बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स को लाभार्थी से होने वाली समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लग जाएगा। यानी इस सिस्टम से आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी उनके लाभार्थी से होने वाली समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और विभाग में भी, वो एलएस हो या सीडीपीओ हो, उनके द्वारा भी होने वाले भ्रष्टाचार का भी यहाँ पे पूरा पोल खुल जाएगा। दिया गया है कि डीपीओ द्वारा वर्तमान समय में फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम का आधार आधुनिक तकनीक, जिसमें बाल विकास की लाभार्थियों एवं आंखों के रेटिना, नाक, चेहरे आकार की पहचान करते हुए आंगनबाड़ी को पोषाहार वितरण करना होगा। इसमें ऐसा होगा कि आप सभी सेविकाओं बहनों को प्रत्येक लाभार्थी को पोषाहार देते हुए उनका फेस को स्कैन करना होगा और उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम ली गई फोटो को अपलोड करेंगी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन में लाभार्थी के माध्यम से 100% पहचान करने के बाद ही पोषाहार वितरण किया जाएगा, ताकि कोई तकनीकी लागू करने के लिए जिले में सभी तरीकों में पोषाहार वितरण शुरू कर दी जाए। यानी इसमें पोषण ट्रैकर का मदद लिया जाएगा और पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ही इस फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम को अपलोड किया जाएगा, जिससे वो लाभार्थी की पहचान कर सकेंगे उनके आँख के रेटिना से, उनके नाकों से, उनके चेहरे से।
यहाँ दिया गया है कि इस तकनीक से आंगनबाड़ी वर्कर्स को पोषाहार वितरण में बड़ी लाभ मिल सकती है एवं आंगनबाड़ी वर्कर्स को शिकायत रहती है कि अधिकांश लाभार्थी के अभिभावक या अन्य लोग राशन लेने आते हैं और अगर लाभार्थी को बुलाने के लिए कहा जाए तो वो विवाद लगा देते हैं। तो आप सभी से कहा नहीं आप पढ़ा कि इससे आंगनबाड़ी बहनों को मदद मिलेगी। ये बात काफ़ी अच्छी है कि जो अभिभावक होते हैं जिनको राशन मिलने वाला होता है, उनके घर के कोई लोग आते हैं लेकिन वो लाभार्थी नहीं आती हैं। लेकिन इस सिस्टम के लगने के बाद आप सभी सेविकाएँ बहनें बस उन्हीं को पोषाहार दे सकती हैं जो वो लाभार्थी हों, क्योंकि फेस स्कैन करने के बाद ही आपको पोषाहार वितरण की अनुमति दी जाएगी। एवं अंत में दिया गया है कि तकनीकी यानी आँख एवं संचालन के बाद लाभार्थी बच्चों को या महिलाओं को उनके आंगनबाड़ी केंद्र पे आना ही पड़ेगा, जबकि बच्चे या महिला के परिजन लाभार्थी के अलग-अलग बहाने बनाते हुए खुद राशन लेने आ जाते हैं। ये आंगनबाड़ी को धमकियाँ और अवध भाषा का भी सामना करना पड़ता है, जो बहुत सी गालियाँ होती हैं। इसके साथ ही साथ इस तकनीक के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा इस सिस्टम के बाद, जिससे जो भी लाभार्थी के परिजन या उसके घर वाले आएँगे, आप उनको पोषाहार वितरण कर ही नहीं सकती हैं। उनको टीएचआर दे नहीं सकती हैं। अगर टीएचआर उनको चाहिए, तो वो लाभार्थी खुद से आके टीएचआर ले सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे ये फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम को ऐड किया गया है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे उनके आईसीडीएस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये जो ऑप्शन है बहुत सारे जगहों पे ला दिया गया है, जैसे बिहार में पोषण ट्रैकर में इसको ऐड कर दिया गया है और पोषण ट्रैकर के नए अपडेट के बाद आप इसको यहाँ पे कर भी सकती हैं। अगर सेविकाएँ बहनें जानना चाहती हैं कि पोषण ट्रैकर में वो इस नई तकनीक यानी एआई की मदद से कैसे अपने पोषाहार को वितरण कर सकती हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिसके अनुसार हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकें, जिसमें आप सभी सेविकाएँ बहनें जान सकें, किस प्रकार से पोषाहार वितरण में आप सभी सेविकाएँ बहनें उन परिजनों का, उन लाभार्थियों का फ़ोटो लेके अपलोड कर सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।